हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। जी हाँ, तो पहले हम लोग देखेंगे, आज है 18 जनवरी, जो कि जैसे आप लोग जानते हैं। आज हम पहले शुरुआत करेंगे आज के करंट डिवीजन से। तो जी हाँ, पहला सवाल हम लोग देखेंगे डिवीजन का। पहला सवाल है कि किस मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए भरपूर मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए पूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च की है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि 14 जनवरी 2026 को परिपूर्ण मेडिकल आयुष बीमा लॉन्च किया गया, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। या जो है सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सरकारी कर्मचारियों को उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। इसमें 10 से 20 लाख सब इंश्योर्ड चुन सकते हैं। 20 लाख रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध है इसमें, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला देखेंगे, GM की वुमेनिया पहल। जी हाँ, GM की वुमेनिया पहल ने महिलाओं को सशक्त बनाते हुए कितने साल पूरे किए। तो ये 7 वर्ष पूरे किए। इसके यहाँ पर व्याख्या इसके गायब हो गई है, तो यहाँ पर लोग शायद हम इसे याद रखेंगे कि इसने अपने 7 वर्ष पूरे किए हैं। अगला देखेंगे, बजाज पुणे ग्रैंड 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसके हमारे महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, थाला। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ धोनी जो है ये साइकिलिंग के मंच पर ऐतिहासिक कदम रखने जा रहा है। पुणे ग्रैंड टूर 2026 पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस की मेजबानी करेगा। ये आप लोग याद रखिए। 5 दिवसीय साइकिलिंग प्रतियोगिता है और इसमें कुल टोटल 35 देशों की 29 प्रोफेशनल टीमें भाग लेंगी, जिसमें 171 राइडर हिस्सा लेंगे। अगला सवाल देखेंगे, दिसंबर में महिला श्रम पर भागीदारी कैसी रही। तो यह उच्चतम स्तर पर रही है। जी हाँ, इसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि महिला श्रम भागीदारी जो है दिसंबर 2025 में 35.3% हो गई है, जो सबसे ऊंचा स्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 40.01% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 25.3% रहा है। वहीं अब हम WPR की बात करें तो WPR में यहाँ 53.4% है, जिसमें ग्रामीण पुरुष 76% और महिला जो है 38.6%। बेरोजगारी की बात करें तो 4.8% स्थिर रही है। ग्रामीण में 3.9%, शहरी में 6.7% और ग्रामीण पुरुषों में 4.1% रही है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑनलाइनर की करंट रिवीजन पे चलेंगे, देखेंगे। ऑनलाइनर में पहला सवाल हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन में पहला सवाल है कि दिसंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता। तो मिचेल स्टार्क ने जीता। जी हाँ। अगला देखेंगे कि अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा। तो जिम्बाब्वे नामीबिया करेंगे। जी हाँ, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, मैकेंस जो एक आनुवंशिक रोग है, किस तत्व की कमी से होता है। तो यह तांबा की कमी से होता है। ITBP के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो सत्यजीत सिंह कपूर बनाए गए हैं। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। और BSF के भी कौन बनाए गए हैं। तो ये प्रवीण कुमार जी बनाए गए, इसे आप लोग याद रखिएगा। मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किसने की। तो पंजाब ने की है। 10 लाख तक का कैशलेस इलाज। अंतर्राष्ट्रीय मसाला दिवस कहाँ आयोजित किया गया। कोच्चि में। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे पहला स्थान मिला। तो महाराष्ट्र को मिला, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तमिलनाडु में। हेल्थी बॉर्डर अभियान किस राज्य ने चालू किया। तो UK गवर्नमेंट ने ITBP के साथ मिलकर। पर्यावरण का प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 किसने जीता है। तो टोबी केस ने जीता है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तो भारत को इसने आमंत्रित किया है। अगला देखेंगे, भारतीय लोकपाल दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है। तो 16 जनवरी को मनाया जाता है और उसी दिन स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये थे हमारे कुछ कल के रिवीजन जो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के पहले सवाल। तो आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। आज का पहला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ लगेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे भारत के आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, भारत के आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट लगेगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की मेजबानी करेगा। AM ग्रीन 2030 का चरणबद्ध रूप से परियोजना को लागू करेगा। इसके माध्यम से भारत के पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यह परियोजना काकीनाडा में स्थित मौजूदा अमोनियम यूरिया कॉम्प्लेक्स को परिवर्तित करके विकसित की जा रही है। कुल नियोजित निवेश जो है $10 अरब रहेगा इसमें। अंतिम उत्पादन क्षमता जो है 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष रहेगी इसमें। जी हाँ, इसमें जो है 1.5 मिलियन प्रतिवर्ष की क्षमता रहेगी। चरणबद्ध कमीशनिंग जो योजना है इसमें, तो इसमें देख ली जाए तो 2017 में 0.5 मिलियन टन है। 2028 में जो है 1 मिलियन टन है प्रतिवर्ष और 2030 में यह 1.5 मिलियन टन इसका प्रतिवर्ष क्षमता रहेगी। पूर्ण होने पर यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया सुविधा होगी। यह परियोजना भारत के पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात को संभव बनाएगी,
जर्मनी, जापान, सिंगापुर के लिए आपूर्ति योजना के लिए यह लाभकारी सिद्ध होगी। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्यन वासणे, ऑप्शन नंबर बी रमेश बाबू वैशाली, ऑप्शन नंबर सी दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर डी श्याम निखिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यन वासणे। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखे हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर्यन वासणे आर्मेनिया में आयोजित एंड्रानिक मार्ग्रयान मेमोरियल टूर्नामेंट में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया। भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। या दिल्ली के 8वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो आइए यहाँ पर हम ग्रैंड मास्टर की बात कर लेंगे। पहले जो ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद जी, 84वें जो हैं रमेश बाबू वैशाली हैं, 50वें जो हैं श्याम निखिल हैं, 86वें ग्रैंड मास्टर श्री हरि एल.आर. हैं, 87वें ग्रैंड मास्टर श्री हरिकृष्ण ए.आर., 87वें जो है हरिकृष्ण ए.आर.ए. हैं, 88वें जो ग्रैंड मास्टर हैं दिव्या देशमुख हैं, 89वें जो हैं रोहित कृष्णा जी हैं, और 90वें जो हैं इलम पार्थी जी हैं, 91वें जो हैं राहुल BS बने थे। ये हमारे कुछ प्रमुख ग्रैंड मास्टर थे जो हाल ही में बने हैं, और इनसे जरूर हमारे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, ग्रैंड मास्टर खिताब जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा दिया जाता है। इसके लिए खिलाड़ियों को 3 नॉर्म हासिल करने और न्यूनतम ELO रेटिंग पार करनी होती है। तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी चिराग पासवान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने भी रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। 17 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 78वें सेना दिवस समारोह के दौरान ऐप लॉन्च किया। यह भारत की रक्षा विरासत के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए व्यापक पहल है। तो आप लोग जानते हैं कि 78वां सेना दिवस जो अभी हाल ही में जयपुर में मनाया गया राजस्थान में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, और इसे आप लोग यहाँ पर 78वां कर लीजिएगा। अगला देखेंगे अब ऑनलाइनर के उस पर हम लोग चलते हैं। जी हाँ, ऑनलाइनर के करंट अफेयर पे ऑनलाइनर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है कि भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ किया है। साया जिंदानी कहाँ के PM बने हैं? यमन के बने हैं। किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया? तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को किया गया है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। 2026 के लिए सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो ये एतिहाद को किया गया है। अगला देखेंगे, UN के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो हमारे BD वेंकटेश वर्मा जी को चुना गया है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA की 16वीं बैठक कहाँ किया गया? तो ये अबू धाबी में की गई। जी हाँ, UAE के अबू धाबी में। अगला देखेंगे, विश्व धर्म दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? तो 18 जनवरी को मनाया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारे कुछ ऑनलाइनर के फैक्ट थे जिन्हें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पर। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे में, और आज का पहले हम लोग कल का उत्तर देखेंगे। कल हमने पूछा था कि 72वीं सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह इसका उद्घाटन वाराणसी में हुआ था, और हमारे प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का सवाल है कि प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए DRDO, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी नासा, ऑप्शन नंबर डी जाक्सा। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को किसने लॉन्च किया है। तो ये हमारी आज की क्लास करंट की थी। आप लोगों को कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास शेयर कीजिए। और हाँ, इस GS विद प्रेम की यूट्यूब चैनल पर आपको सभी प्रकार की क्लास उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें GS का थ्योरी सेगमेंट 6 से 12 तक के MCQ सेगमेंट, साथ ही साथ UP और होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट, UP स्पेशल का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। तो आप लोग हमारी GS विद प्रेम की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी जरूर दबाएँ। PDF पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, GS विद प्रेम टेलीग्राम चैनल, या हमारे मैसेज के लिए आप हमें @prem 5408 पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।